का क्वेश्चन है, कहा है संख्या 5.32333 एक है, मतलब एक का मतलब कौन सी संख्या है। तो इसको हल करना है मेरे भाई। तो देखिए 5.2, 3 के बाद कितनी संख्या है, बहुत सी संख्या है, तो इस पे क्या लगाएंगे, बार। तो एक बात आप लोगों को पता, 523 लिखेंगे, बटे में एक संख्या पे बार लगा तो क्या लिखेंगे 9, और एक संख्या पे बार नहीं लगा तो क्या लिखेंगे 0। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, दशमलव है तो 5 कम कर देंगे, तो इसमें से आपका बचेगा 3 से 5 कम हो जाएगा, पर 13 से 5 कम हुआ 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 518/90। और 518/90 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आप लोग साथ में बने रहिएगा, हम आराम से हल कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक q है, इसके लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक की बात आए तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में, जब सम की बात आए तो 2 से गुणा करेंगे। तो कोई संख्या मान लेते हैं, हमारा पूर्णांक जो है वो क्या है मेरे भाई q, और हमसे पूछा है समपूर्णांक, तो समपूर्णांक हो जाएगा हमारा क्या 2q। 2q हमारा समपूर्णांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। आप लोग स्क्रीन पर पढ़ते रहिएगा और हम आप लोगों को किताब में पढ़कर सवाल लगवा रहे हैं। फिर 3 नंबर कह रहा निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती, वह संख्या जिसमें केवल और केवल एक कॉमन मिले, केवल और केवल एक कॉमन मिले, वह संख्या हमारी क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो देखिए इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो ऑप्शन आपका दिया है पहला 14, 35। तो देखिए 14 जो हमारा है वो 7 के पहाड़े में है, 7 दूनी 14, 7 5 35, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा 18, 25, 18, 25, 18 और 25 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एक संख्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक, 18 एकम 18, 25 एकम 25, यानी ऑप्शन दूसरा ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा ही बिल्कुल सही आंसर है। और जो सी ऑप्शन आपका दिया है, सॉरी सी ऑप्शन जो दिया है आपका 31, 43, तो ये भी सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ये प्रिंट में गलत हो गया, तो ये 93 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 93 होना चाहिए, यानी 2 विकल्प नहीं सही हो सकते। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, 2 विकल्प सही नहीं हो सकते। 43 की जगह 93 होगा, लेकिन छप गलत गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 15, 18, 24 का एलसीएम होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 15 यानी 3 पच्चे 15, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 24 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रुक 24। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा मेरे भाई, सब में कॉमन देखिए क्या है 3, क्या कॉमन है 3। अब एक 3 बच गया, इसको भी लिख लेंगे। फिर देखते हैं 2 की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बच गया, 5 भी लिख लेंगे। 2 की जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 3, तो 1 2 3 बार, तो इसको भी लिख लेंगे 2 2 2। 3 3 9 5 45 दूना 90 दूना 180, 180 दूना 360। 360 किस ऑप्शन में दिया है, आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से नोट करते रहिएगा और आप लोग फटाफट से वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अभी से हमारे साथ बने रहेंगे तो अगस्त तक हम आप लोगों का कोर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा करके दे देंगे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन,
जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग, 3 से बड़ी, समझिए ध्यान से, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 5, और 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या आ जाएगा 25, 25 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, शेष फल कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। यही सवाल ने पूछा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा। n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है, यदि n एक संख्या है। तो मान लेते हैं, माना n बराबर रखेंगे 1 2 3, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए सवाल आपका n स्क्वायर माइनस 1, तो एक एकम एक, बात गलत हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 से एक कम हो जाएगा, 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी। 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और एक कम करेंगे 8, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या कौन सी होगी, इसमें ये नहीं कहा है, संख्या नहीं दी है, सिर्फ ये कहा सम होगी या विषम। तो ऑप्शन बी जो आपका दिया है विषम संख्या, n जो है हमारी क्या है, n विषम संख्या है, विषम संख्या है, n हमारा क्या है विषम संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर, नोट हो गया। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है यदि -1 की घात n प्लस -1 की घात 4n बराबर 0 तब n 1 है, n क्या है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, -1 की घात n प्लस -1 की घात 4n बराबर 0। तो यहां पर देखो हम हल करेंगे, क्या करेंगे, -1 की घात n प्लस इसको हम लिख सकते हैं -1 की घात 4, और फिर क्या लिखेंगे गुणे -1 की घात n बराबर 0। भैया हम इसमें से कॉमन ले लेंगे दोनों चीजें, तो क्या मिलेंगे -1 की घात n कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस -1 की घात 4 बराबर 0। ये संख्या, इसको हम गुणे में है, इसको भेजेंगे बटे में, तो -1 की घात क्या आ जाएगी n बराबर 0। तो n का मान क्या आ जाएगा, तुलना करेंगे तो n का मान आएगा क्या, कोई भी विषम संख्या होगी, कौन संख्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। -1 n की कंपेयर की है, n बराबर 0, तो यहाँ n का मान कोई भी संख्या नहीं दी, 1 की कंपेयर 0 से करेंगे तो n की संख्या कोई होगी, 0 नहीं होगी, कोई संख्या होगी, यानी 1 होगी। ठीक, 1 क्या हमारी विषम संख्या है। ठीक है, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर, क्या कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो तो वह संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों को साफ दिख रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर संख्या है 245, 245 से शेषफल कितना बचा 5, तो हो जाएगा 240, और 1037 से 5 शेषफल कम हो जाएगा तो 1032। अब इसमें कहा है विभाजित करने वाली संख्या, तो इस संख्या को क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो 240 से भाग करेंगे किसको, 1032 को, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ऊपर ना हो, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में देखते 24 चक्कू 96, हाँ 4 0 0, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 13 से 6 कम हुआ 7, 72। अब 72 से भाग करेंगे किसको, 24 को, 240 को,
7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार में, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 10 से 6 कम हुआ 4, 3 से 1 कम हुआ 2, यहाँ पर 24 से भाग करेंगे 72 को, तो क्या आ जाएगा 24 तिया 72, यानी जो पूर्णता विभाजित करने वाली संख्या होगी वो क्या होगी मेरे भाई 24 होगी। कितनी होगी 24। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन जो आपका दिया ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई संख्या p है, अभी पहले क्या था q, अब क्या आया p, तो p में विषम संख्या निकालना, तो देखिए सम हो गई 2q और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा हमारा संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 बचे। तो देखते हैं संख्या हमारी क्या है, यानी भाज्य हमारा क्या है 716, भाजक क्या है हमारा x, x से भाग करेंगे, भागफल कितना आया हमारा 21 और शेषफल कितना आया 23 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कक्षा 5 वाला सूत्र लगा दीजिए फटाक से, तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है 716, भाजक हमारा x, भागफल 21 और शेषफल कितना आया 23, प्लस का 23 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 23, 21x, 6 से 3 कम हुआ 3, यहाँ पे 11 से 2 कम हुआ 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 6, गुणे में 21 पक्षांतर करेंगे बट्टे में 21 बराबर x, तो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 तिया 63, यहाँ पर 6 बचा फिर 63 हो जाएगा, 21 तिया 63, यानी वह संख्या क्या होगी 33 होगी। क्या होगी मेरे भाई 33। किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन जो इसका सही है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न पेपर में पूछा भी अच्छे से जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इसी प्रकार से क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी डैश डैश लगा उसका मतलब ज्ञात करना है, जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर, उस संख्या से 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 5 व 8 आएगा। तो वह संख्या कौन होगी HCF होगी, तभी तो दोनों को भाग करेगी तो शेषफल आपके 5 और 8 मिल सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 70 में से कितना शेषफल बचेगा 5, तो बचा 65 और 125 से 8 कम करेंगे जो शेषफल 8 है तो क्या बचेगा 15 से 8 कम हुआ 7, 117, 117। ठीक है, 17 8 25। अब इस संख्या को भाग करने वाली संख्या कौन सी होगी वो हम निकालेंगे HCF से। तो HCF हम इस प्रकार से निकालते हैं 65 1 कम 65, 7 से 5 कम हुआ 2 और 11 से 10 से 6 कम हुआ कितना बचा, सॉरी 11 से 6 कम हुआ 5। ठीक है, 52 से भाग करेंगे 65 को, तो 52 1 कम 52, 5 से 2 कम करेंगे
3, 6 से 5 कम करेंगे 1, 52, 13 चक्कू 52, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 13 चक्कू 52, तो वह संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। तो कौन सी होगी? HCF बराबर 13 किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन आपका जो सही है वो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा? 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो यहां पे देखिए 2 गुणे 11 कॉमन लें, 2 और 11 कॉमन ले लेंगे, तो 17 गुणे 5 गुणे 8 प्लस यहां पर कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, तो 2 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22, और 17 पच्चे 85, 85 और 8 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68, एक जोड़ देंगे तो 680 और 1 81, 681। अब देखते हैं इसमें क्या है? 22 गुणे 681, दो संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, तो इसका मतलब यह है कौन सी है? भाज्य संख्या है। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है, ये संख्या है सत्य। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, भाज्य संख्या एक ही संख्या होती और किसी से ना कटती तो यहां पर होती अभाज्य संख्या, वरना यहाँ पे देखिए 22 से भी कट जाए, 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, तो ये हमारी संख्या है भाज्य संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहा है? बहुत छोटा सा प्रश्न है, समझ लीजिए ध्यान से। कहा दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, तो ऑप्शन में ए में दिया है 0, 0 नहीं होगा। देखिए ए ऑप्शन 0 नहीं होगा, बी ऑप्शन 1 ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ये बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। 156 यानी संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया, 2025 में पूछा गया है, जिस सेट का नाम है 822 BY, जिसको हमने हल करवाया है। आप हमारे चैनल पे आप देखेंगे ये सेट, तो इसमें जो हमने बहुत पेपर आप लोगों को हल करवाया है पूरा, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 अभाज्य 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गिराहम 156। ठीक है, नहीं 12 तिराहम, 12 तिराहम 156। तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 किस ऑप्शन में दिया है? ये जो ऑप्शन आप लोगों का सही है बिल्कुल बी सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। कह रहा है यदि 26 से 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। संख्या भी दी तो मासा क्या होगा भैया? 26 ही तो होगा, बेवकूफ बना रहा। देखिए पहली संख्या हमारी दी है 26, दूसरी संख्या क्या दी है? 156, और इसमें से मासा दिया, लासा दिया है कितना? याद कर लीजिए, लासा गुणे मासा हमने आपको पढ़ाया है। तो ये 26 गुणे 156 और लासा आपका दिया है 156, तो मासा पूछा है।
तो 156 से 156 कट जाएगा, मासा कितना आएगा मेरे भाई? 26 ही तो आएगा। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16, संख्या 144। 144 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की घातों का योग। तो 144, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 नहीं नहीं 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 48 और 3 के गुणा कर ले हम, 3 अट्ठी 24, 3 चौको 12, 2 14। ठीक है, तो इसमें अभाज्य घातें क्या बनेंगी? 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो घात क्या हो जाएगा हमारा? घातों का योग 4 और 2 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक दोस्त आप लोगों का बेहतर तरीके से पढ़ाई करने लगे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए? किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 हो? ये क्वेश्चन अभी 10 नंबर जैसा है। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली लगा रहे हैं हम सवाल। याद करो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या? 1365। किस संख्या से? यक्ष से। भागफल कितना है हमारा? 31 और शेषफल क्या है? 32। इस क्वेश्चन को हम पीछे लगवा चुके हैं, पिछली प्रश्नावली में हल करवा चुके हैं। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा काहे का हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, बराबर 31x। 5 से 3 2 कम हुआ 3, 6 से 3 कम हुआ 3, यहाँ पे 13 गुणे में 31 से पक्षांतर करेंगे तो बटे में 31 बराबर यक्स। 31 से भाग करेंगे किसको? 1333 को। 1333 को 31 से भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 13 से 4 कम हुआ 9, 3 31 तिया 93, 43 आएगा। कितना आएगा? 43, यानी 4 3। तो वह संख्या क्या आएगी आपकी? 4 3 43। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ये आप लोगों को दिया है आपका बी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 18। 18 में कहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए मासा और लासा ज्ञात करना। तो भैया दो धनात्मक पूर्णांक के लिए तो लासा मासा क्या होगा? पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर HCF इंटू LCM। किस ऑप्शन में दिया है? ये आपका दिया है डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन में नोट कर लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। नोट हो गया? प्रश्न नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है HCF 65 117 का 13 दिया, यानी दो संख्याएं दी 65 और 117 का LCM दिया 13, नहीं HCF 13 दिया, LCM 45 गुणे ए दिया, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, पहली संख्या, इस क्वेश्चन को हम बड़े रूप से लगाएं। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं। पहली संख्या आपकी दी 65, तो यहां पे 19 नंबर में हल करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर LCM गुणे HCF। तो देखिए पहली संख्या हमारी थी 65, दूसरी संख्या 117 और LCM कितना दिया हमारा है 45 गुणे A और HCF कितना दिया हमारा 13। अब A का मान ज्ञात करना, तो देखिए 13 एक कम 13, 13 नमा 117, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 पच्चे 45। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे 13, ठीक है। 13 पच्चे 65। तो यहां पर हमारा A का मान कितना आया मेरे भाई, ये गुणे में 13 है ना, तो 13 आएगा। कितना आंसर हमारा दिया 13, बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हल करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। एक मान लेते हैं हम संख्या 20 नंबर क्वेश्चन, कोई एक परिमेय संख्या 2 मानते हैं, अपरिमेय संख्या √2, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्याएं होगी। क्यों, क्योंकि अपरिमेय भाग में है। और अगर हम इसका हर भी बराबर कर ले मेरे भाई, तो भी क्या हो जाएगा 2√2/2, 2√2/2 अपरिमेय ही रहेगी। अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय से भाग करेंगे परिमेय संख्या को, तब भी अपरिमेय रहेगा। यही सवाल में कहा है। तो ऑप्शन जो इसका सही है बी, यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगे। किसी परिमेय संख्या, मान लेते परिमेय संख्या 2/3, इसके समतुल्य परिमेय संख्या होंगी तो अनंत होंगी। कितनी होंगी, अनंत। अनंत या अपरिभाषित, तो कौन सा ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या, तो √9 3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही आंसर। रूट नहीं √9 और फिर दिया √3, तो √3 अपरिमेय है। √0.1 ये भी क्या है अपरिमेय। फिर 0.10 11 0 11 0 डॉट डॉट, ये भी हमारी क्या है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या की बात की थी, तो √9 ही हमारी क्या है परिमेय संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है, दिया गया है लासा 132,288 का जो लासा दिया है 3,168 और मासा हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, इसी प्रश्न में हल होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसी को हम हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए पहली संख्या हमारी दी 32, 132 गुणे 288, LCM हमारा कितना दिया 3,168 और HCF हमें क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पे हल करने वाली बात थोड़ा सा है, ये गुणे में इधर आएगा काहे में हो जाएगा बटे में। 132 गुणे 288 बटा 3,168 बराबर HCF। अब हम इसको कटिंग करें तो कैसे कि 2 से काटे, पहले 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 बच्चे 15, 3 दूना 6, 3 अट्ठी 24। 11 से काटे नहीं, 2 से ही काटेंगे, 2 से कटेगा 11, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 11 से काटे 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 चौक 24, 11 चौक 44, यहाँ पे 22 और 4 बचेगा तो 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। अब 24 से डिवाइड करें देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ पर 4 बचा 48, 12 चौक 48, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी HCF का मान कितना है मेरे भाई
12 बिल्कुल सही आंसर है, इस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन आप लोगों के इस प्रश्नावली में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नावली में आपके केवल और केवल 23 क्वेश्चन दिए थे और 23 क्वेश्चन हमने आप लोगों को अच्छे से हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे और हम आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब भी आराम से हल करवाएंगे। आप लोग घर बैठे ही उसकी अच्छी तैयारी कर लेना, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।